यहां पर महारानी से मिलने उनके पुत्र आए। प्रेम सिंह, जिनका नाम कि मैं अपनी मां से मिलाऊं, ये भी बाहर थे, राजकार्य के बाहर। और आज जब मां से कुटिया में मिले, मां को इस रूप में देखा तो चरणों में प्रणाम किया। हे मां, आपने ये राजकाज, ये राजपाट, ये राज की सुख सुविधाएं छोड़कर आपने इस अपने दिव्य उद्देश्य का पालन कर रही हैं, भगवान की भक्ति कर रही हैं। आप जैसी मां का पुत्र होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मां के चरणों में प्रणाम किया। देखिए, माता पिता तो पशु पक्षी भी बन जाते हैं, माता पिता तो पशु पक्षी भी बन जाते हैं, लेकिन संस्कार देने वाले माता पिता सबको नहीं मिलते। माता पिता तो जीव जंतु कोई भी बन जाता है, कोई भी संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं। किसी भी योनि में भी ऐसा कोई योनिधारी नहीं जिसके यहाँ बढ़ोतरी ना हो, संतति ना हो। लेकिन संतति हो जाना अर्थात माता पिता बनना ही बड़ी बात नहीं है, अपितु जीवन में वो हमारे भी दिव्य गुण हो और हम अपने वह दिव्य गुण अपनी संतानों को भी दे सकें, तब माता पिता बनना श्रेष्ठ होता है। अपितु तो कितने लोग आ गए इस संसार में, कितने लोग चले गए। ये संसार चलता ही तो जा रहा है, बढ़ता ही तो जा रहा है, लेकिन स्मरण किन्हें किया गया है? जो स्वयं ने भी परमात्मा को पाया और अपनी संतति को भी परमात्मा पथ पर चलने का उपदेश दिया है। वे ही माता पिता श्रेष्ठ हैं, वे ही दंपति श्रेष्ठ हैं। मान सिंह ने जो ही अपनी मां के दर्शन किए, प्रणाम किया है। हे मां, आप जैसी मां को पाना हमारा जीवन धन्य हो गया। मां, मैं पिताश्री से मिलने जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। गए मान प्रेम सिंह जी अपने पिता महाराज से मिलने, और जो ही वहां गए तो पहले ही खबर मिल चुकी थी कि महारानी सब कुछ त्याग कर कुटिया में रह रही है, वैरागिन का रूप धारण कर लिया है। पुत्र को देखकर और क्रोधित हो उठे। आओ प्रेम सिंह, तुम्हारा ही आने की यहां कमी रह गई थी। तुम्हारी माता मेरे स्वाभिमान को नष्ट करने पर तुली हुई है, राजवंशी होकर सब कुछ त्याग कर संतों के मध्य भगवत कीर्तन करने के लिए बैठी हुई है। दिव्य समाज को त्याग कर ऐसे गरीबों के संग बैठकर, दास दासियों के संग बैठकर भजन कर रही है। और तुम भी कम थोड़ी हो, तुम भी तो उसी बैरागन के पुत्र हो, तुम में भी वो क्यों ना गुण होंगे। और जब मां का इतना अपमान सुना तो प्रेम सिंह से रहा ना गया। हे पिताश्री, आपने मेरी मां का भरी सभा में अपमान किया, उन्हें बैरागन कहा, अब शब्द कहे, अब मैं आपकी सभा में रहने योग्य नहीं, या तो अपितु आपकी इस सभा में अब से मैं रहूंगा ही नहीं। मैं ये भी त्याग कर जा रहा हूं। जिन मां को आप बैरागन कहते हैं, ऐसी मां का पुत्र कहलाना मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे जीवन की धन्यता है। हे पिताश्री, अब से कभी मैं भी महल में नहीं रहूंगा। आप मेरी मां को बैरागन कहते हैं तो मैं भी अपनी उन्हीं पूज्या मां के साथ रहूंगा। जा रहा हूं। और कहते हैं प्रेम सिंह भी आए हैं, मां के चरणों में अपशब्द सुने, पिता के मां को सुनाए। दुखी हुए। मां ने कहा, पुत्र, पिता से ऐसा बैर नहीं ठानना चाहिए। पिता ने क्रोधवश ऐसा कहा है, तुम उनकी बातों का बुरा ना मानना। पिता का सम्मान एक पुत्र के लिए सबसे बड़ी बात है। देखो, मां का अपमान किया, लेकिन एक श्रेष्ठ मां अपने बच्चे को सदैव सद्गुण ही सिखाती है, सबका सम्मान करना ही सिखाती है। हे पुत्र, पिता जैसे भी हो, जो भी कहा हो, उनके शब्दों का बुरा ना मानना। उन्होंने वैरागिन कहा तो ठीक तो है ना, मैं तो वैरागिन हो ही गई हूं, कृष्ण प्रेम में उन्हीं के रंग में रंग गई हूं। हे पुत्र, क्रोध ना करो, और तुम भी चाहो तो उसी भगवत भक्त के चरणों में बैठकर तुम भी भगवत प्रेम को प्राप्त करो। और कहते हैं यहाँ वह भी भगवान का भजन करने के लिए चल पड़े हैं। मान सिंह जी भी भगवान का भजन करने चले। कहाँ? वृंदावन की ओर।